बैठते हैं, कहते क्या काम है, कौन सा काम करूं। लोग उसके पीछे काम छोड़ जाते, ये करो। बोला ये काम तो प्रकृति का है, वो तो खुद ही करेगी, खुद ही करेगी। नेचर तो कभी चुप नहीं बैठता, वो तो करता ही रहता है। हजारों काम नेचर के द्वारा होते रहते हैं। तुम सोते हैं तो भी नेचर काम करता है, उठता है तो भी नेचर काम करता है। प्रकृति सारी हमारी दासी है, कहीं ना कहीं से करेगी। पर रीजन हमारे अंदर जो है, कारण बस निकाल डालो, कर्म हुआ पड़ा है। अर्जुन को कितना भगवान ने समझाया, बोला इच्छा निकाल डालो जो दुख का कारण है। तुम जीत अंदर में सोच रहा है कि तुम्हारी जीत हो जाए, तुम ये इच्छा निकाल डालो, कारण है तुम्हारे दुख का इच्छा। तुम शुभ और अशुभ इच्छा का त्यागी बनो, सब हुआ पड़ा है। क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ? कौन सा उसको घुट्टी पिला दी? कुछ नहीं किया, सीधा सा बात करी। बोला गलती तुम्हारे में है, तुम इच्छा रखते हैं, अभी इच्छा निकालो, फेंको इधर, तो तुम रिलैक्स हो गया। वही ज्ञान को, इच्छा को समझ के राइट अंडरस्टैंडिंग, दादा ने इतना अच्छा सेंटेंस बोला है, बोला राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट एटीट्यूड। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अगर सही है, प्रकृति के द्वारा सब होना है, तो तुम्हारा आचरण भी अच्छा हो जाएगा। तुम्हें पर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, कौन करूंगा, उदम, वो वाला ज्ञान अंदर से लेता है जो तुम्हारे मन माफिक ज्ञान है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करूंगा, अच्छा मैं हाथ पे हाथ धर के बैठता हूं, देखें दुनिया कैसे चलती है, अच्छा कमाता नहीं हूं, देखें कौन खिलाएगा, ये सब तुम सेंटेंस लेता है। ले लो भले, पर भगवान को क्या आजमाना, वो तो सबको खिलाएगा, उसकी तो ड्यूटी है, उसकी तो ड्यूटी है, वो अपना काम करेगा। तुम काल बेट बजाएगा, दरवाजा खुलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम भले कितना भी ज्ञान लो, मोड़ के लो, सोड़ के लो, नोट तो वही, 10 रुपया तुमको मिलेगा, 100 रुपया तुमको मिलेगा। कितना भी मरोड़ के, सारी दुनिया इतनी चालाक है, अच्छा ये कर ले तो वो कर ले। बहुत मेरे से भी बात करते हैं, कर लो, इसमें क्या है। मुझे पक्का विश्वास है, राइट एटीट्यूड, राइट अंडरस्टैंडिंग है मेरे पास, वो कभी रॉन्ग हो नहीं सकती, क्योंकि गुरु की मत है। गुरु की मत ले आने, कोई हमने इधर उधर से बुकिश नॉलेज नहीं है मेरे पास सारी गुरु की मत है। और गुरु की मत आने होके मैंने लिया है, दादा ने कहा है ऐसा होगा तो होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज हो, कल हो, कब हो, परसों हो, कैसा भी होना तो है ही, क्योंकि गुरु ने कहा है। ऐसा वैसा तो नहीं ना, राह में चलते किसी ने बोल दिया, वो तो नहीं, तो अथॉरिटी बोलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोहर लगी है नोट के ऊपर, मिलेगा पैसा, नहीं मिलेगा तो क्लेम करना पड़ेगा। कोई कम तो दे, 1 पैसा तो 4 आना तो कम दे, सीधा जाएगा जेल में। यहां कमी हो नहीं सकती, परफेक्ट बिल्कुल राइट अंडरस्टैंडिंग, हम बिल्कुल समझ रहे हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग सही समझ है, सारे संसार को चलाने वाला एक परमात्मा, वो अनसीन है, दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई दे तो तुम सब लड़ मरो उसे, मेरा काम पहले, मेरा काम पहले, मेरा काम पहले, पहले ये करो, हम मैं पहले आई, न जाने कितनी कितनी भाषा बोलते हैं सब। उसका किया, मेरा नहीं किया, मुझे भी सब बच्चे बोलते हैं, उसका किया, मेरा नहीं किया, क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों मेरे साथ, सब मेरे साथ बात करते हैं। पर अनसीन पावर जो कार्य कर रही है अंदर ही अंदर, और अंदर ही अंदर वो कार्य हो रहा है, एक दिन सामने आ जाएगा। बीज धरती के अंदर बोते हो, किसान से कभी पूछो कि बीज कितनी डेप्थ में जाता है, फिर ऊपर निकलता है, ऐसे ही नहीं निकलता है। ये राइट अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हो तो आज की जिंदगी हम बिल्कुल आराम से लीड करें, क्योंकि गुरु मिल गया ना। वैसे मैं भटकता, इसकी उसकी बात में भटकता, पर मुझे गुरु मिला, उसने राइट समझ हमको दे दी। मैंने सिर्फ भरम संशय निकाल दिया, उस अर्जुन ने इच्छा निकाल दी, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। बैठा, आराम से बैठा है, कहते तुम बैठो गद्दी पर, मैं चला रहा हूं रथ। सिर्फ एक शक, पता नहीं हो न हो, पता नहीं करे न करे, आज क्यों नहीं हो रहा है, अभी क्यों नहीं हो रहा है। मैं इतना अच्छा, मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतना लिखा, मैंने ये किया, मैं बहुत अच्छा, मैं अच्छे कुलवान, मैं धनवान, मैं सुंदर, कितनी बातें तुम्हारे अंदर रही। मैं बिल्कुल सच्चाई पर चलता हूं।
बताओ। अब ये माइक है मेरे आगे, हाँ, ये बोले मैं बहुत अच्छा बोलता हूं ज्ञान, तो ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ये सब ऐसे ही माइक की तरह हम बिल्कुल जड़ हैं, पर मन कहता है मैं कितना अच्छा ज्ञान बोलता हूं, मैं कितना साफ सुथरा। मैंने आज दिन तक कभी किसी को नहीं बोला आई एम वेरी गुड, और शरीर से मैं भी बोलूं मैं भी ज्ञान बोलती हूं, वो भी नहीं है। मेरा माइंड कंसंट्रेशन बोलता है, वो भी नहीं है। ये गुरु बोलता है, वो दिखाई दे रहा है गुरु, पर बोल रहा है। ऐसे हजारों संसार के कार्य सारे होते हुए नजर आ रहे, मगर करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। कौन आसमान में तारे लाता है? दिन बीतते ही रात के तारे आ गए, चंद्रमा आ गया, फिर रात बीतते हुए सवेरा आ गया, सूरज आ गया, काम सब करने लगे, खेती बाड़ी सब हो गई, फूल बगीचे सब हो गए, सब जने उठ गए। ये कैसे कार्यक्रम चलता है? कौन है इसके बिहाइंड? एक अनसीन पावर। तुम कहते हैं विश्वास, हम कहते हैं तुम विश्वास करो न करो, ये पावर काम करती है। तुम्हारा विश्वास हो या ना हो मैं नहीं जानती, हम लोग कौन है विश्वास करने वाले? सब लोग कहते भाई मेरे विश्वास, मेरा यहां भी अभिमान, मेरा विश्वास। कैसा विश्वास? तुम विश्वास करो न करो, पावर काम कर रही है। तुम सोया हुआ है, पावर काम कर रही है हर कंडीशनल में। तभी तो इस प्यार को क्या बोलते हैं? अनकंडीशनल। कोई हालत नहीं है मेरे आगे जो हम लोग प्यार करें भगवान से, पर ये तो निष्काम ऐसा प्यार है, ये कुदरती हम सबके अंदर है। प्यार जो कुदरत हो, प्यार थोड़ी ना हम करते हैं। तुम तो हर बात में प्यार मैं करता हूं, फलाना काम मैंने किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने ये किया, सब में करतापना है। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है इसके आगे। बस रीजन निकाल डालो, कारण, चलो आराम से चलो दुनिया में। तभी मैंने कहा जो ठहर गया वो अज्ञानी, एक परिभाषा है, जो ठहर गया संसार में वो अज्ञानी, जो चलता चला वो ज्ञानी। हम किसी बात में भी अटके नहीं, चलते चले। आज फेल कल पास, ऐसा आज मिला कल मिला नहीं मिला, आगे बढ़े। बोला वो तो चला गया कब का, उसका हिस्सा आगे चलता जा रहा है। ये थोड़ी ना मैं अटक गया, पद पदार्थों में अटके पड़े। कितने दिन नौकरी, कितने दिन ये पैसे, कितने दिन घर बार, आखिर तो जाना है। कभी सोचो, राइट एटीट्यूड। हमको ठहरना नहीं। अगर हम ठहर के जाते हैं यहाँ, मुझे पदार्थ मिला, मुझे पद मिला, बहुत अच्छा, इतना धन, करो, सब कुछ करो, हमको तो आगे बढ़ना है। एक इतना बड़ा आदमी था, एजुकेटेड, मैंने कल तुमको उसकी बात बताई। महल बनाया, इतना बड़ा घर बनाया, जमीन का एक टुकड़ा कच्चा रखा, बोला मैं अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करता हूं। तो मिट्टी मैंने निशानी यहाँ रखी है। मैंने कहा ये मूढ़ प्राणी आए कहां से? ठहर गए, मिट्टी से प्यार, फिर आसमान से प्यार, फिर आसमान और धरती के बीच में जो वस्तुएं उनसे प्यार। मैं इससे बहुत प्यार करता, मैं उसे, अरे ये संसार है, ये तो चलता चलेगा। तुम रुक गया है वहां पर, आसक्ति में रुक गया, इच्छाओं में रुक गया, अभिमान में रुक गया, वस्तुएं बनाई उसमें रुक गया, बिगाड़ी उसमें रुक गया। जहां तक इस इंसान को मैंने रुके ही हुए देखा, चलते हुए देखा नहीं। और चलना तेरी शान, चल रे नौजवान, तुम चलते रहेगा नौजवान रहेगा। तुम बैठे रहो नौजवान कभी नहीं बनेगा, बैठ बैठ के बुढ़ापा आ जाएगा। और चलते चलो आगे। रुकना हमारा काम ही नहीं। हम रुकें तो हम दुख सुख देखें, दुख और सुख रुकने में तुम्हारा विचार कहीं रुक जाए। अब दुखी और सुखी, जैसे हमारे घर के बच्चे हैं ना, तो वो हमारे को अट्रैक्शन करते हैं, पापा ये नहीं मिला, मम्मी ये नहीं मिला, तो अट्रैक्ट होते हैं हम भी। आखिर मेरा बेटा, आखिर मेरी बेटी, आखिर ये, आखिर घर बार सब करते हैं ना, तो उनके साथ हम भी ख्यालों में रुक गए। वो रुके हुए हैं, मुझे ये चीज मिले, मुझे ये, हम भी उनके साथ रुक गए। तो ये रुकने से तो हमको बुढ़ापा आ जाएगा चिंताओं में। चाहे आगे चलो, उसको भी आगे चलाओ, बोला चलो,
बच्चा नहीं चल सकता, गोद में लेके चलाते हो ना उसको, खुद चलते हो तो वो चलता है। आगे चलो, भगवान कहता है आओ मेरे साथ चलो। हमेशा दादा की बात मैं याद रखती थी। दादा कहते थे बस मेरे पीछू आओ ना, पीछे नहीं बोलते थे, पीछू बोलते थे मुझे, बोला मेरे पीछू आओ ना। तो हम दादा की बात पे चलते जा रहे हैं। अब क्या डिफिकल्टी है मुझे बताओ, तुम लोग को है, तुम भी चलते चलो, जहां दादा वहां हम सब। अब बताओ, मन के लिए हम ठहरते नहीं, मन ठहर के इतनी चिंताएं करता है, हम ठहरते ही नहीं मन के लिए, हम बाद में आना। एक बार दादा को कानपुर जाना था, किसी ने फोन किया बहुत जबरदस्ती जल्दी। दादा तो जैसे बैठे थे चप्पल पहनी पलंग में और उठ के चल दिए। हम लोग को चिंता लगी, अरे साथ में जाओ, टिकट लेनी है, हम लोग उठाएंगे सामान, जी में खाने का टाइम है, पतीले रखे हैं, सब कैसे। पीछे हम लोग एक दूसरे को इशारा किया, तुम लोग सब चलो दादा के साथ, टिकट लेके पहुंचो, हम लोग आ रहे हैं। खाना लेके पतीलों में भर के हम लोग गए, चादर में बांधे सबके सब। दादा ठहरेगा क्या? वहां जाके खाना खाया सबने। कभी नहीं हमने दादा को ठहरते कभी देखा ही नहीं। चलो 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 बैठो, ये सब में लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, अरे बैग तैयार हो गई, फलाना हो गया, डिमा। अरे कौन सा काम किसके ऊपर आ जाए, सोल्जर तैयार बैठा है अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए, तुम सबके लिए ठहरेगा क्या? ये तो दुनिया मेरे लिए ठहर जाओ एक दिन, इसके लिए इसके लिए। दादा ने बोला मैं नहीं, देखते ही नहीं थे उस समय, ऐसा रूड फेस बनाते थे कि हम लोगों को देख के शक्ल डर लगती थी। मैंने ब्रह्म ज्ञानी को आश्रम में देखा, ज्ञान, कभी उसने ठहरने की कोशिश नहीं करी, देखते ही नहीं थे मुड़ के। चाहे स्टेशन पर ट्रेन लेट हो जाए, न्यूज़पेपर साथ में लेके बैठे रहते थे, ट्रेन आई चढ़ो, बात ही नहीं करते थे। इतना उन्होंने डिसिप्लिन रखा लाइफ में, और हम लोग बिना डिसिप्लिन चलते हैं। और लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कायदे कानून अपने पीछे रखो, किससे बात करनी है, कितनी देर करनी है, अज्ञानियों के साथ नहीं बैठना, ये नहीं करना, तुमको कुछ है नहीं, इतना टाइम तो इतना टाइम, गए तो गए, नौकरी पर गए तो वहां बत्ती आने लगे, बातें करने लगे, काम सर्विस का वैसे ही पड़ा है, चुप एकदम जाओ, काम अपना करके लौटो। क्यों गवर्नमेंट के काम को इस तरह से करते हो, धोखाधड़ी? अपना काम किया चले आओ। तुमको सब जगह, क्योंकि सब बातों से रस सबसे ज्यादा है बात करने में। तुम आजमाओ, तुमसे कोई बात न करे, तुम इतने बोर हो जाओगे पूछो नहीं। ये सबसे उत्तम रस खाने में भी नहीं है इतना जितना बातों में। खाना तो हम तब इनवाइट करते हैं जब बातें करनी होती है, आओ बैठो बातें करते, आइएगा खाना खाइएगा। ये तो फालतू लोग, खाना भी खाएंगे बातें, अच्छा हुआ आप आए, चाय पिया एक प्याला और घंटा भर बातें करी, टकेगी चाय। और इतनी एनर्जी सबसे ज्यादा है बातों में रस। वो मनुष्य हर जगह से लेता है, बच्चों से बातें करेगा, जवानों से करेगा, टीवी में बात करेगा, इससे सुनेगा, इतना बातों में रस लेता है। सिर्फ खाने से रस नहीं लेता है, पर बातों में रस लेता है। इतना बातों में रस उसको मजा आता है, पूछो ही नहीं। बोला आज सवेरे से किसी के साथ बात नहीं करी, मुंह गर्म हो गया, जाएगा इधर उधर बातें, जानवरों से बातें करते हैं। मैं देखती हूँ कुत्ते बिल्लों से बातें करते हैं।